हे, दिस इज राकेश फ्रॉम आउटडोर एडवेंचर इंदौर। हमारी सीरीज चल रही है कि हिमालय ट्रैकिंग पे किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से सामान लेके जाना चाहिए। हमने सारे टूल किट पे बात किया, कपड़े पे बात किया, वुलन पे बात किया, शूज पे बात किया। आज हम एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट उस पे बात करते हैं कि ट्रैकिंग एंड कैंपिंग मैनर्स क्या होते हैं हिमालय ट्रैकिंग पे जाने के लिए। ये हम बात कर रहे हैं लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग, 10 से 12,000 फीट की ट्रैकिंग के लिए। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, साथ में बड़े ग्रुप में चल रहे हैं या छोटे ग्रुप 10, और लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप में ही जाइए, हमेशा कोई ना कोई एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ जाइए। अगर आप 10-15 लोगों से लेकर के 20-25-50 लोगों तक के ग्रुप तो उसमें जा रहे हैं, हो सकता है आपकी स्पीड फास्ट हो, किसी की स्पीड स्लो हो। तो आप, ये मैं अपने हिसाब से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप बड़े ग्रुप में चल रहे हैं और आपके पास में लिमिटेड नंबर में टेरेन नया है, गाइड भी एक आगे होता है, एक पीछे होता है, दो गाइड होते हैं, बीच में कोई खच्चर वाले होते हैं तो वो कब आते हैं और कब भाग जाते हैं पता नहीं लगता है। तो पूरा ग्रुप को साथ चलना चाहिए। दिस इज नोन एज जापानीज वे ऑफ वॉकिंग। जैसे कैटरपिलर होता है, इस तरह से कैटरपिलर होता है, आगे के कुछ लोग चलते हैं, फिर वो वेट करते हैं, रुक जाते हैं, पीछे वाले वहां आते हैं, और उसके बाद फिर या तो आगे वाले वापस चले जाते हैं या पीछे वाले आते हैं, उनको आगे कर देते हैं, और फिर जिससे जो स्लोएस्ट होता है उसकी स्पीड से पूरा ग्रुप आगे जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए आप कुछ आगे, आप फास्ट, एक ग्रुप में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ फास्ट ट्रैकर्स हैं, वो जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम ट्रैक कर सकते हैं, हम फास्ट जा सकते हैं। अरे तुम थक गए, वो इस तरह से, अरे तुम अब आ रहे हो, हमको यहाँ तक बैठे हो आधा घंटा हो गया। ऐसे लोगों को, बातों को हंसी में उड़ा दीजिए, दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बोलिए वहां जल्दी आके आप कर क्या रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम रास्ते में चल के आ रहे हैं, हम हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, एवरी स्टेप वी आर एंजॉइंग, एवरी ट्री वी आर एंजॉइंग। रास्ते में लोग मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। सो जल्दी नहीं जाना है, उनको बोलिए इंतजार करें। कई बार हम लोग जिस जिस तरह चलते हैं, जो जब जहाँ रेस्ट पॉइंट होता है वहां रेस्ट किया और पीछे वाले को हम आगे कर देते हैं, तो पीछे वाले आगे चलते हैं और फिर पीछे वाले वापस से उनको पकड़ लेते हैं और फिर धीरे से ओवरटेक कर लेते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर पीछे वालों को आगे कर देते हैं। इस तरह से पूरा ग्रुप एक साथ चलता है। जब आप कैंप साइट में पहुंचते हैं तो पूरा ग्रुप एक साथ में रहता है, नहीं तो बीच में से गाइड कहाँ कहाँ जाएगा। अगर बीच में कई सारे ट्रेल होते हैं और ट्रेल में कोई एक जरा सा ट्रेल ले लिया और वो ट्रेल कहाँ जाकर निकलेगा पता नहीं, और फिर पूरा ग्रुप परेशान होगा। सो आप अपना वो जो है अपने दिखाना है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत अच्छा ट्रैकिंग करते हैं, आप बहुत फास्ट जाते हैं। यस वी नो आप बहुत ज्यादा फास्ट जाते हैं, हाथ जोड़िए उनसे और प्लीज बोले साथ में चलिए। ट्रैकिंग इज अ टीम स्पोर्ट्स, एक टीम साथ में चलने का होता है। जब आप टीम में साथ में है, कोई अगर कोई अकेला बंदा है, दो चार बंदे साइड से चले गए हैं तो वो भटके हुए कहलाएंगे, लेकिन अगर पूरी टीम साथ में तो कोई भी भटका हुआ नहीं कहलाएगा, सब लोग टुगेदर रहेंगे। सो प्लीज वॉक दिस वे। पानी पीना है, पानी पीते रहिए। कुछ लोग कहते हैं पसीने आ रहा है, पानी नहीं पीना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में ठीक हो सकता है। यहाँ डिस्क्लेमर है, ये सब हमारे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन हम तो खूब पानी पीते हैं, पसीने आ रहा है तब भी पानी पीते हैं। छोटे छोटे सिप पानी की लीजिए, फिर आपकी टंग को पानी की प्यास लगती है, और अगर पानी की प्यास लगेगी तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट हो सकती है। तो पानी पीजिए, छोटे छोटे सिप लीजिए, मुंह में रखिए, 10 तक काउंट कीजिए, आपकी टंग को मूव करते रहिए, यू फील रिलैक्स। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोल या ग्लूकोज भी पानी नहीं पीना चाहिए कि बिना काम के, इफ योर बॉडी डिमांडिंग, आपको एक उसकी झील पता लग जाएगी आपको पीना है। अदरवाइज किसी और ने बनाया, चलो टेस्ट से पी लें, अवॉइड कीजिए ना, क्या जरूरत है। आराम से वॉक कीजिए, ढंग से वॉक कीजिए, लाइन में वॉक कीजिए। कई बार खच्चर क्रॉस कर जाते हैं तो हमेशा माउंटेन साइड में रुक जाइए। माउंटेन साइड में रुकना इसलिए जरूरी, खच्चरों को भरोसा नहीं होता, खच्चर ही तो है आखिर वो। तो वो जब आते हैं उनके पास बैग लगा होता है, अगर हम किसी वैली साइड में हैं तो उनसे एक डैश लग सकता है और कुछ इंसिडेंस हो सकता है। सो ऑलवेज स्टैंड टुवर्ड्स द माउंटेन साइड। और जब वो खच्चर आपसे निकल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो अपने हाथों के मूवमेंट को बिल्कुल रोक लीजिए, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाइए। फिर आप फोटोग्राफ खींच रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाथ हिला कर ऐसे बातें कर रहे हैं, खच्चर को नहीं पता कि आप बातें कर रहे हैं, खच्चर को लगेगा कि आप उसको मारने के लिए हाथ उठा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए वहां जब भी वो क्रॉस कर रहे हैं आप स्टैंड स्टिल हो जाइए। सेकंड, अगर आप वॉक कर रहे हैं, अगर आप उतर रहे हैं और कोई चढ़ रहा है तो चढ़ने वाले को प्रायोरिटी दीजिए, उनके लिए रास्ता खाली कर दीजिए, थोड़ा साइड में हो जाइए, उनको इजी रास्ते को चूज करने का ऑप्शन दीजिए। ऐसा नहीं कि हम भी ट्रैक कर रहे हैं, आप भी ट्रैक करो, जाओ अपना चूज करो। जो वॉक अपवर्ड्स वॉक कर रहे हैं, जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दीजिए। ये हो गया हमारा ट्रैकिंग मैनर। इसमें बहुत सारी चीजें, ये मैं लो ट्रैकिंग के लिए बात कर रहा हूँ। आप बताइए लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग। कैंपिंग मैनर्स, टेंट में पहुंच गए, कैंप में पहुंच गए, वहां पर टेंट लगना है, डोंट मेक चॉइसेस कि मुझे उसके साथ रहना है, हमको साथ में कर दो, ऐसा कर दो, वो हमारे टेंट में जगह नहीं है, ये नहीं है। व्हाट इज दिस, इस चीज के लिए तो आप वहां नहीं गए हैं। अब ये शेयरिंग सीखने गए हैं, हम कोऑपरेशन सीखने गए हैं, एक फैमिली है। अब कई बार हाँ ऐसा हो जाता है कि एक बड़ा टेंट है, 8 मैन का टेंट, बेस कैंप में टेंट बड़े होते हैं जनरली, 8 लोगों का टेंट है, उसमें 2 फैमिली ने कब्जा जमा लिया।
सिर्फ 4 लोग उसमें या 5 लोग या 6 लोग उसके अंदर है, बाकी लोग कहाँ जाएँगे? वो कहाँ सोएँगे? So it's not about the one family, it's not about we are not in a hotel, we are not in a tourism place जहाँ पर इंडिविजुअल कमरा मिलेगा या टेंट मिलेंगे। शेयर इट, आगे बढ़ के बोलिए हमारे यहाँ जगह आइए, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए फैमिली तो साथ में ही रहती है, बाकी बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, वो तो एक सेपरेट टेंट्स में अलग-अलग हम लोग कर देते हैं। आप लोग भी शायद करते होंगे। लेकिन फैमिली के साथ में तो देखिए उस टेंट की कैपेसिटी कितनी है एंड उस टेंट की कैपेसिटी को यूज़ कीजिए प्रॉपर्ली क्योंकि ऊपर हाइट पर ज जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना टेंट वो गर्म होगा। और अगर आपने 2 लोगों की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया तो समझिए 2 लोग कहीं और परेशानी में या तो बाहर हैं या उनको नए टेंट लगाने पड़ेंगे, टेंट होगा, नहीं होगा, है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे वो? कुछ लोगों को बगैर बोले रात गुज़ारनी पड़ जाती है बाहर, कि कुछ लोगों ने उनके टेंट को ऑक्यूपाई कर लिया। सो दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए, कुछ लोग टेंट को शेयर कीजिए, टेंट की स्पेस को शेयर कीजिए, अपने सामान को शेयर कीजिए। जो बड़े लोग हैं, जिनको ठंड थोड़ी कम लगती है, उनको कॉर्नर पे सुलाइए क्योंकि कॉर्नर से भी हवा आती है, कई बार पानी भी आ जाता है उसके अंदर। सामने की ज़िप होती है, उनको भी प्रॉपर से बाँध बाँध लीजिए। जो नए लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको सेंटर में आप सुलाइए। कॉर्नर में सोना है एंड किसी भी तरह का क्लैशेज़ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नेगेटिविटी वहाँ नहीं फैलनी चाहिए। आप ट्रैकिंग गए गए हैं, हिमालयस पे गए हैं, बहुत प्योर जगह गए हैं, वहाँ पर इस तरह की इम्प्योरिटीज़ कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कीजिए और करना सीखिए। तो आपकी कैंपिंग एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा हिमालय पे। थैंक यू।